हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम मासिक आकलन माह अगस्त कक्षा 7वीं के विषय सामाजिक विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए और अन्य विषयों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न पहला, जिस दल को, यहाँ पे खाली स्थान है, क्या मिलता है उसी दल की सरकार बनती है? तो इसका उत्तर है बहुमत। प्रश्न दूसरा है, दिल्ली में तुर्क सुल्तानों के शासन के समय छत्तीसगढ़ में किसका वंश का शासन था? किस वंश का शासन था? तो इसका उत्तर है कलचुरी। प्रश्न तीसरा है, केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि प्रत्येक राज्य में होता है, जिसे क्या कहते हैं? यहाँ खाली स्थान में आएगा राज्यपाल। राज्यपाल कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? तो इन ऑप्शनों में सही है ओजोन। अगला प्रश्न है प्रश्न पांचवा, जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है उसे हम कहते हैं? तो इन ऑप्शनों में सही है वर्षा। सही उत्तर है वर्षा। अब है अति लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न छठवां, वायुमंडल की 5 परतों के नाम बताइए। इसका उत्तर है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, बहिर्मंडल। ये वायुमंडल की 5 परतें हैं। अगला प्रश्न है, सरकार कानून क्यों बनाती है? इसका उत्तर है लोगों की आवश्यकता को पूरा करने एवं सार्वजनिक सुविधाओं को सही ढंग से प्रदान करने के लिए कानून बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, क्या छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा बनाया गया कानून उड़ीसा में लागू होगा? तो इसका उत्तर है छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा बनाया गया कानून छत्तीसगढ़ में लागू होगा, उड़ीसा में लागू नहीं होगा। प्रश्न 9वां है, तारीखे फिरोज शाही के लेखक कौन थे? कौन है? इसका उत्तर है तारीखे फिरोज शाही बर्नी नामक इतिहासकार ने लिखी थी। प्रश्न 10वां है, यदि वाहन चलाने वालों को परमिट लेने का कानून ना हो तो क्या होगा? इसका उत्तर है परिवहन व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए परमिट दिए जाते हैं। यदि परमिट लेने का कानून ना हो तो व्यक्ति टैक्सी, टेम्पो, ट्रक नहीं चला पाएगा। अगला प्रश्न है लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न 11वां, आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं, क्यों? कारण बताइए। इसका उत्तर है आर्द्र दिन में वायु में जल की मात्रा अत्यधिक होती है, इसलिए वायु में गीले कपड़ों से आर्द्रता सोखने की क्षमता कम होती है, यानी कि वाष्पीकरण की दर कम होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न 12वां, क्या आप जानते हैं गुलाम कौन होता है? गुलामी क्या होती है? तो इसका उत्तर है जो राजा युद्ध में हार जाता है वह राजा विजित राजा का गुलाम होता है और उसे विजयी राजा की चाकरी करनी पड़ती है, जो गुलामी होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न 13वां, वायुमंडल में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के मध्य संतुलन किस प्रकार बना रहता है? इसका उत्तर है जीवित प्राणी वायुमंडल में उपलब्ध ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं और वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। इस प्रकार वृक्ष दोनों गैसों की मात्रा को संतुलित रखते हैं।
प्रश्न 14 है, गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान अधिक क्यों होता है? तो इसका उत्तर है, पहला, दिन के समय एस्फाल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय ये ऊष्मा मुक्त हो जाते हैं। दूसरा, नगर के भीड़ भाड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। प्रश्न 15वां है, किसी भी बिल को बहुमत से पास कराना क्यों जरूरी है? तो इसका उत्तर है, किसी भी बिल को बहुमत से पास कराने से वह बिल राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल से हस्ताक्षर के बाद वह बिल कानून बन जाता है और सरकारी राजपत्र के द्वारा इसे पूरे राज्य में प्रसारित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, राजपूत राजा किस प्रकार सल्तनत का विरोध कर रहे थे? तो इसका उत्तर है, वे गांव के किसानों से लगान इकट्ठा करके स्वयं रख लेते थे, किंतु राजकोष में जमा नहीं करते थे। वे सड़कों में आने जाने वाले यात्रियों व व्यापारियों को लूट लेते थे। इस प्रकार वे सल्तनत का विरोध कर रहे थे। अगला है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। चुनाव प्रक्रिया के बारे में मुख्य बातें लिखिए। इसका उत्तर है, चुनाव प्रक्रिया के बारे में 3 मुख्य बातें निम्न हैं। पहला, सबसे पहले प्रत्याशी जो चुनाव में खड़ा हो रहा है वह चुनाव में खड़े होने के लिए फॉर्म भरता है तथा अपना चुनाव चिन्ह प्राप्त कर अपना प्रचार प्रसार करता है। दूसरा, दूसरे चरण में मतदान होता है, जिसमें सभी वयस्क नागरिक अपने क्षेत्र में अपने मतदान का प्रयोग करते हैं, मत डालते हैं, वोट डालते हैं। तीसरा है, तीसरे और अंतिम चरण में मतगणना होती है, जिसके बाद यह पता चलता है कि कौन सी पार्टी जीती और कौन सी हारी, अथवा पंच और विधायक के चुनाव में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर है पंच। पंच का चुनाव ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड से होता है। विधायक, विधायक का चुनाव प्रत्येक विधानसभा से होता है। दूसरा है, पंच केवल एक गांव या वार्ड का प्रतिनिधि होता है, जबकि विधायक एक गांव से नहीं अपितु उसके विधानसभा क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक गांव एवं शहर का प्रतिनिधि होता है। तीसरा है, पंच के चुनाव में पंचायत वार्ड में 50 से 100 मतदाता होते हैं, जबकि विधायक चुनाव में मतदाताओं की संख्या लाखों में हो सकती है।